हेलो दोस्तों, आप सभी का करियर बाई ओपी सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं ओपी सर, मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाता हूं। दोस्तों अभी हमने हाल ही में बेसिक मैथ शुरू किया है, जिसमें हम आप सबको ये पढ़ा रहे हैं पूर्णांकों पर संक्रिया। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमको मैथ आता नहीं है। अब ना आने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमको जो बेसिक चीज़ें होता है वो हमको मालूम नहीं होता। जैसे जब एग्जाम में बैठते हैं, कभी प्लस माइनस में समस्या, कभी जोड़ने घटाने में समस्या, कभी गुणा करने में समस्या होता है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम मैथ बेहतरीन तरीके से सीखें, तो आप सब इस यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज़ सिखाऊंगा जो आप शायद कभी नहीं सीखेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बेसिक मैथ सीखना, तो आपको सपोर्ट करना होगा। दोस्तों मैं आपको वादा दिलाता हूं कि मैं आप सभी का बेसिक मैथ, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, चाहे लो लेवल का हो, यानी 6, 7, 8 का हो, जिनको मैथ से डर लगता है, उसी कमी को दूर करने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों मैं जो बेसिक मैथ है, इसके पहले हमने 2, 3, 4 पार्ट बना दिया है। अगर आप चाहते हैं उन सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के उस पर विजिट करिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताया है। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि जो आपका अगला पार्ट है पूर्णांकों पर संक्रिया, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैथ आपका बेहतर हो, आपका मैथ में कहीं भी कोई भी गलती न हो। सबसे ज़्यादा समस्या होता है कि प्लस माइनस में हम सवाल लगाते हैं, कभी प्लस में समस्या, कभी माइनस में समस्या, कब माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, या भाग इसका क्या होता है, जोड़ इसका क्या होता है। तो उसी को सुधारने के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों तो जो आपका अगला पार्ट है, इसमें पूर्णांकों पर संक्रिया पर, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों की समस्या होती है कि सर जी यहाँ बाहर माइनस है, फिर अंदर माइनस है, इसका क्या होगा, इसको हम कैसे हल करेंगे? क्या आप में भी ये कमियां हैं? अगर ये कमियां हैं दोस्तों थम्स अप करिएगा, हम कमेंट करिएगा, सर जी हमारे अंदर ये समस्या है। मैं वो सभी समस्याएं आप सभी को इसी वीडियो में दूर करूंगा। दोस्तों तो देखिएगा, इसमें इसे होता क्या है, इसके पहले हमने पढ़ा था कि प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस का गुणा आपका प्लस होता है। अगर एक प्लस रहे और एक माइनस गुणा करें तो माइनस होता है। तो यही चीज़ें यहाँ काम करेगा। जैसे माइनस एक प्लस हो, कोष्टक के अंदर कोई चिन्ह हो, कोष्टक के बाहर हो। तो दोस्तों अगर जब भी कोष्टक लग जाता है तो वहाँ गुणा माना जाता है। तो जब आप इसका सब गुणा करोगे तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस गुणा क्या होता है, आपका माइनस होता है। अगर जैसे आपका यहाँ ऐसे रहे माइनस, फिर अंदर कोष्टक माइनस रहे, एक कोष्टक के बाहर है, एक कोष्टक के अंदर है। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेकर के इसको नोट करिए, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप गुणा करें तो माइनस माइनस गुणा आपका हो जाएगा आपका प्लस। तो जब भी कोष्टक के बाहर कोष्टक के अंदर चिन्ह रहे तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहे हैं, इसका काम क्या है? दोस्तों जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे और आपका प्रश्न गलत होगा प्लस माइनस में, आप हमको याद करोगे, एक फलाने टीचर थे जो बता रहे थे कि प्लस माइनस होता क्या है। तो दोस्तों उसी को, वो चीज़ आपके माइंड में न आए, आपका एग्जाम बेहतर जाए, उसी के लिए मैं ये चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये बेसिक मैथ है, मैं बेसिक ही नहीं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको तैयारी भी करवाता हूँ, चाहे यूपी पुलिस का हो, यूपी होमगार्ड का हो, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। हर एग्जाम की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर कराया जाता है। तो दोस्तों घबराइएगा मत, मैं आप सबके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, हमने बताया
कि प्लस अगर कोष्टक के अंदर चिन्ह रहे कोष्टक के बाहर रहे तो दोनों का गुणा होता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कहा -2, अब -3 है। अब यहाँ भी माइनस है मगर इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसको हम ऐसे उतार लेंगे -2। माइनस माइनस गुणा क्या होता है आपका, हमने बताया था ना कि अगर कोष्टक के बाहर चिन्ह रहे और कोष्टक के अंदर चिन्ह रहे इसका गुणा होता है। तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा आपका, चिन्हों का तो गुणा हो जाएगा, बाकी जो अंक बच गए इसको उतार लेंगे। अब हमने ये भी बताया है, क्या बताया है कि यही बताया है अगर एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दोस्तों अपन देखा कि अगर कोष्टक के अंदर चिन्ह है कोष्टक के बाहर रहे उनका गुणा कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि अगर एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो हम घटाते हैं। घटाते किस में से हैं, बड़े में से। तो हमने 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, अब बड़े में से घटाया तो बड़े का चिन्ह हमने लगा दिया है। अब आपका जो अगला, जिसे यहाँ देखिए -2 है कोष्टक में, फिर प्लस है, फिर -3 है कोष्टक में, फिर माइनस है, फिर माइनस आपका कोष्टक में 5 है। दोस्तों घबराइएगा मत, मैं आप सबके साथ हमेशा हूँ, रहूँगा भी। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मैं इतना वादा करता हूँ कि आप चाहे इस YouTube चैनल को, इसका नाम याद कर लीजिए कि एक टीचर थे जो बताए थे मैं आप सभी का मैथ मजबूत कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे आप सभी का साथ चाहिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आप सभी को हल्के से लेकर मतलब कि छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैथ आपको सिखा कर रहूंगा। तो दोस्तों देखिए अगला आपका है, अब जैसे देखिए यहाँ आपका हो गया माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस गुणा क्या होता है आपका, माइनस। उसके बाद हमने 3 उतार लिया। फिर यहाँ देखिए माइनस कोष्टक बाहर है एक अंदर है, तो माइनस माइनस गुणा आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस। हमने यह बताया था कि जब कई बार माइनस हो कई बार प्लस हो हम क्या करते हैं, माइनस को अलग जोड़ते हैं और प्लस को अलग जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ 2 बार माइनस है तो इनको जोड़ देंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इन दोनों में चिन्ह क्या है आपका, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर बचा आपका 5। दोस्तों अब एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया। प्लस माइनस क्या होता है, घटेगा। अगर हम 5 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, -4 -5 ++2 फिर +3। अब यहाँ देखिए जैसे आपका -4 हो गया, माइनस माइनस गुणा आपका होता है प्लस, फिर प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा आपका प्लस, फिर यहाँ भी देखिए प्लस 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 गुणा आपका हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 3 बार प्लस आया 1 बार माइनस आया, तो हम क्या करेंगे, प्लस को अलग जोड़ेंगे और माइनस को अलग। दोस्तों आशा करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आपका है क्या, अब -1 ही इसको उतार लेंगे। यहाँ 3 बार है, इनको जोड़ेंगे, 5 2 7 7 3 10। अब आ गया प्लस और माइनस। आप जानते हैं कि प्लस और माइनस घटता है, घटाते किस में से हैं, बड़े में से। 10 में से 4 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपने बड़े में से घटाया है, चिन्ह आपका बड़ा लगेगा। दोस्तों समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। साथ ही साथ अपने भाइयों बहनों को जिनका भी मैथ कमजोर है उन सभी को इस YouTube चैनल से परिचित करवाइए कि इस चैनल पर बेसिक से लेकर एडवांस मैथ पढ़ाया जाता है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, कल फिर से इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।